देखिए, माधवी लता का आपकी अदालत का एपिसोड आपने देखा, मोदी जी ने भी देखा और उसको उन्होंने शेयर भी किया। माधवी लता ने एक और इंटरव्यू में इंडिया टीवी से ये कहा कि मैं 1.5 लाख वोट से ओवैसी को हराऊंगी। पूछा क्या कैसे हराएंगे ओवैसी को, तो इतना मजबूत वहां से चुनाव लड़ते हैं, लगातार जीतते हैं, उनके परिवार की सीटें पहले पिताजी उनके जीतते रहते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हैदराबाद में सारे मुसलमान ओवैसी को चाहते हैं। मैं मुसलमानों के बीच में काम करती हूं जाकर के, अब मुझे मालूम है हकीकत क्या है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब वोट पड़ता है तो बहुत सारा वोट जो है बुरखे में महिलाएं आती हैं, वो वोट करती हैं। अब यह नहीं पता लगता कि यह वोट ठीक पड़ रहा है या गलत पड़ रहा है, कि आप आइडेंटिटी पहचानना बड़ा मुश्किल काम है उसमें, और ये बड़ा सेंसिटिव मामला भी है। उन्होंने कहा कि अगर ये बुरखे वाला वोट जो है ये सच पड़ गया तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हमको वोट करना चाहती हैं, वो हमें वोट करेंगी। लेकिन होता क्या है, अब एक वोट डला, उसके बाद कोई बुरका नशीन महिला आएगी और उसमें 12-13 साल के बच्चे भी उसमें कभी आ गए, लड़कियां भी आ गई और जाकर के वोट डाल दिया, किसी और का वोट डाल दिया। इसको कैसे रोका जाए, ये उन्होंने अपनी एक दिक्कत बताई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम वोट भाजपा को खूब पड़ता है और हैदराबाद में भी खूब पड़ता है ओवैसी की सीट पर। अब मैं आपको ये, क्योंकि मुस्लिम वोट वाली बात थी, हमने 2 दिन पीछे बात की कि भाजपा चाहती है मुस्लिम वोट उसको पड़े, प्रधानमंत्री तो लगातार इसकी चर्चाएं करते रहते हैं। आज वो जब पीलीभीत में थे तो वहां उन्होंने सीए वगैरह का मुद्दा भी उठाया, ट्रिपल तलाक की बात को लगातार करते हैं, वो भी सीधा सीधा इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको प्रधानमंत्री की बात भी सुनवा रहा हूं और इंटरव्यू का हिस्सा वो सुनिए जरा आप माधवी लता का। एक 1140 पोलिंग बूथ से जो माइनॉरिटीज के अंदर है, अगर वहां पर अब की बार तगड़ी सीआरपीएफ को तैनात करे तो फर्स्ट पॉइंट, वहां पे 3 बजे के बाद पोलिंग बूथ के दरवाजा ना बंद करते हुए, रिगिंग ना करते हुए अगर सीआरपीएफ वहां पे पूरा कंट्रोल ले लेती है तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग मैनेजमेंट जो इलेक्शन कमीशन से आते हैं, एक औरत को तैनात कम से कम कर पूरा मुसलमान को नहीं तैनात करते हुए, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक औरत को तैनात कर सारे मुसलमान लेडीज जो आते हैं पक्की की तरह से उनको अगर आधार कार्ड उनका देखकर अगर वो लोग वोट डलवाते हैं तो इससे भी और आगे पॉइंट, वेब कैम्स को जैम ना करते हुए कंटिन्यू सर्वर अगर चालू है क्या हो रहा है पोलिंग बूथ में, तो अगर ये लोग 5 बजे को पोलिंग बंद करते हैं, उस वक्त जितने भी लाइन में खड़े हैं ना, ये सारे लोगों को एज पर इलेक्शन कमीशन रूल बंद कर वहां तक सबको अंदर ले लेकर बाहर का गेट बंद कर जितने सारे लोग हैं उनसे वोट कराते हैं। पता है इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं लोग? सारे लोग बुरके में आ जाते, 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, जो वोट डाले जो वोट नहीं सभी आ जाते हैं, सबको ये लोग स्लिप दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन वाले बेचारे क्या करते हैं? अब ये जो बात देखिए, उन्होंने बड़े खुलकर अपनी बात परेशानी बता दी है। कुछ पहला सवाल मेरे मन में है, ये मुमकिन है क्या आज के दौर में ऐसे, मतलब बुरके की आड़ में 15 साल की लड़की, 14 साल का बच्ची भी वोट डाल रही है? बिल्कुल मुमकिन है और ये बहुत बड़ी समस्या है। जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर हैं, जहाँ जब जो बूथ्स हैं वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, और पुलिस वालों को भी और जो पोलिंग बूथ मैनेज करते हैं उनके लिए भी ये बड़ा ये संकट होता है। कई बार लोग कंप्लेन आकर के करते हैं कि देखिए फेक वोटिंग हो रही है, आप इसे रोकिए, लेकिन पुलिस के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। तो जो सवाल उठा रही हैं माधवी जी, वाकई यदि उस सवाल को एड्रेस करता है चुनाव आयोग, तो मुझे लगता है कि इसे ये अच्छा भी होगा। आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं, आप हमें ये पता नहीं है कि अंदर जो बुरके में महिला है वो वाकई में, कई बार तो ये भी होता है बुरके में महिला है भी या नहीं है, तो क्यों नहीं चेक, मेरा सवाल क्यों नहीं चेक कर सकते? उन्होंने कहा आधार कार्ड देख करके वोट हो। देखिए तो होता क्या है कि जैसे ही ये बात आती है सवाल फिर मुसलमानों का हो जाता है, मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल है। बुरका हमारा धार्मिक ये है,
पहनने का ये हमारा अधिकार है, हम इसी रूप में हम जाना चाहते हैं, और फिर वही सवाल मुद्दे आ जाते नहीं हैं। तो बड़ी और इज्जत के साथ दुर्भाग्य है भाई कि- आपकी आइडेंटिटी चेक कर रही है, मुझे चेहरा तो दिखाया हुआ बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। ये कायदे से यदि ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह जो है वो रिगिंग में, मैं नहीं जानता कि माधवी जी कल जाकर के इस चुनाव को जीत जाती है या नहीं जाती है, और मुझे थोड़ा सा इसमें कहने में संकोच है कि वाकई हैदराबाद के अंदर मुसलमान जो है वो 20% 25% भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या नहीं करते हैं, या करेंगे या नहीं करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रिगिंग रुकनी लेकिन चाहिए। कम से कम ये चीजें तो होनी ही चाहिए। ये है क्या, रिगिंग रुक ये जाएगी। परेशानी है इतनी बड़ी? मुझे लगता बुरके है में कि क्या वोट डल रहा है? ये बहुत गंभीर मसला है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले लगभग हर चुनाव में किसी न किसी जगह ये मुश्किल होती है। जहां भी मुस्लिम प्रत्याशी है या मजबूत प्रत्याशी है जिसके पीछे मुस्लिम खड़े होते हैं, वहां ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि बुरके वाली कतार वो लंबी ही रहती है। उसमें आने वाले लोगों की चेकिंग नहीं हो पाती है, उनका चेहरा नहीं दिखता है, उनका आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड के साथ मिलान नहीं हो पाता है। और सवाल यहाँ ये नहीं है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि 20-25%, मुझे तो कल्पना ही नहीं है कि इतने वोट ओवैसी के सामने माधवी लता जी को मुसलमानों को मिल जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम बच्चियों के लिए काम किया होगा, तो मोदी जी भी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं मिलता है। कुछ वोट हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या ओवैसी के लिए कतार में बुरके में खड़ी हुई महिलाएं वो सब जेन्युइन वोटर्स हैं? क्या एक महिला मतदाता एक ही बार वोट दे रही है? यही तो पूछी कह रही है माधवी असली जी। सवाल यहां ये है। और अगर वो रुकेगा तो जाहिर क्या है नहीं? कि जो माधवी लता का या जिस जगह पर जो प्रत्याशी है उसका मत बढ़ेगा। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चेक नहीं, कर उसका सकते? आइडेंटिटी क्यों नहीं चेक हो ये पाती? ठीक वही सवाल है जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 13 पॉइंट हैं जो अल्पसंख्यकों को लेकर कहा गया है, उसको पढ़ लीजिए। उसमें कहा गया है खान पान रहन सहन पर्सनल लॉज की स्वतंत्रता, आर्टिकल 15, 16, 18, 25, 28, 29, 30। अब वो जब वो कह रहे हैं कि हम वो तक लड़ाई लड़ेंगे कि जिसमें जामिया मिलिया को केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, हम कह रहे हैं कि इसमें दलितों को आरक्षण मिले, तो वो सीधे सीधे वो लड़ाई है कि वो जैसे रहना चाहें वैसे उन्हें रहने दो। वो अगर बुरके में आना चाह रहे हैं तो उन्हें रहने दो। क्या किसी के लिए, और हम तो अब कितनी चीजें सुन चुके हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में गए तो वो चूड़ा मंगलसूत्र तक उतरवा दिया, हमने बांह कटवाने तक के भी देखे हैं कि किसी एग्जाम में गए। अब ऐसे में जो बुरके का प्रतीक चिन्ह, और ये बार बार बड़े इस्लामिक विद्वान बता चुके हैं, मैं तो इस्लाम का जानकार नहीं हूं, कि बुरका इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। ये जाने कब आया? प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, सवाल ट्रांसपेरेंसी का है, सिस्टम का सवाल है। भारत के सेकुलरिज्म ने जितना फ्रॉड सेकुलरिज्म है वैसे ही फ्रॉड तरीके से इसको ओढ़ लिया। और मैं ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और ये कहे कि कोई भी व्यक्ति कम से कम उसका पूरा चेहरा दिखना चाहिए, और वो जिसको कहते हैं ना कि चुनाव में जो फेयर जिसकी बात होती है कि एक दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड एक से राहुल जी बता। तो उसकी मैं बात बस है। एक है बड़ी अजीब सी बात नहीं, देखिए हैदराबाद में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो मैं उनके यहाँ खाने पे भी गया हूँ कई बार, मुस्लिम मित्र हैं। तो ये बात बहुत सारी फैमिलीज में है कि पराए जो पुरुष है उसके सामने महिला जो है वो बुरके में आएगी, ये उनका सोच है, उनका मानना है। तो दूसरी ओर अगर हम इसको ये भी मान लें कि महिलाओं को बूथ्स पे लगाया जाए और महिलाएं जो है चेकिंग करें, तो ये बड़ा मुश्किल तरीका है। मतलब इतनी सारी महिलाओं को अरेंज करना, ये सब बड़ा स्पेशलाइज हो जाएगा। और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की फिर बात नहीं है, सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, फिर बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुस्लिम बहुल्य है वहाँ पर भी इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लॉजिस्टिकल दिक्कत जरूर है, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता। अगली महिलाओं को मैं अभी खत्म नहीं किया है, महिलाओं को देखिए। दूसरी बात यह है कि माधवी लता बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि बहुत अप्रिशिएट उन्हें किया जाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए हैदराबाद में इससे पहले क्या हुआ। हैदराबाद में ओवैसी के फादर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार चुनाव जीते। ये अगर ओवैसी चुनाव जीते तो 5वीं बार चुनाव जीतेंगे हर बार। अगर मैं 2004 से देख लूं अब तक, ओवैसी 1 लाख से जीते, उसके बाद उसको उन्होंने 1,13,000 कर लिया, उसके बाद उन्होंने 2014 में 2,02,000, मैं अंतर बता रहा हूं, वोटों का अंतर। 19 में कितना? 19 में जो उनका था 2,82,000 वोटों से ज्यादा जीते, लगभग 3 लाख वोट, 3 लाख वोटों से। तो उन्होंने लगातार अपना अंतर जो वोटों का बढ़ाया है। 3 लाख वोट से जीतने वाले आदमी को वो कह रही है मैं 1.5 लाख से हराऊंगी, मतलब 4.5 लाख वोट का मार्जिन उनको, और वहां 45% वोट पड़ता है सिर्फ। हाँ, नहीं, और ओवैसी के परिवार का वहां बड़ा 8 लाख, दबदबा है, 8.5 मैंने भी देखा है, स्कूल अस्पताल सब कुछ है उनके नाम पे। कोई दो राय नहीं दबदबा, लेकिन मुझे लगता है कि माधवी जी ने जो मामला उठाया है वह गंभीर मामला है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है तो फिर सिर्फ अगर ऐसा होता होगा तो सिर्फ हैदराबाद में तो होता नहीं होगा, फिर वो उत्तर प्रदेश में भी होता होगा जो मुस्लिम बहुल सीटें बता रहे हैं, होता वो है उत्तर बिहार के प्रदेश अंदर नहीं भी होता होगा। ये पिछले अगर चुनाव मुझे में लगता भाजपा है ने ये इसकी शिकायत की थी तो कहा गया कि हिंदू मुसलमान मुझे अगर लगता है ये सब हो रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इस संदर्भ में चुनाव आयोग से शिकायत करना चाहिए, चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि इस मामले में वो एक प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जा सकता है इस मामले को लेकर। माधवी खुद भारतीय जनता पार्टी से कह सकती है कि मामला गंभीर है, यहाँ ये स्थितियां इस तरह से होती है, चुनाव आयोग से कहे। अरे मान लीजिए हो भी जाए, मान लीजिए ये दिक्कत दूर हो भी जाए, माधवी लता को वोट पड़ जाएगा मुसलमानों का इतना? देखो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समुदाय को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की योजना रही है और हमने देखा है कि 2014 और 2019 में 8% मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। तो एक बड़ा वर्ग भी है, ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान ओबीसी के भक्त और ओबीसी खुश है। चलिए अच्छा ठीक है, समय कम है, मैं जरा दूसरे विषय पर जाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अगर माधवी लता जीत गई तो हम लोग मान लेंगे कि मुसलमान वोट भी करते हैं। हाँ सर छोटे में अगला टॉपिक इंटरेस्टिंग है। क्या 1 लाख हैदराबाद में मुस्लिम महिलाएं आकर के माधवी लता के लिए वोट करने वाली हैं? ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आज के दिन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, जैसा उन्होंने वेबकैम के बारे में कहा कि आप वोट डालने से पहले आप बुर्के को आप हटाएं और वेबकैम को उनको फोटो का यूज किया जा सकता है कि भाई ये वाकई में वही कैंडिडेट है या नहीं। अब कैंडिडेट की बात आई है तो आपको एक बड़ी आज की एक बड़ी खबर मैं बताता हूं। मोदी जी पीलीभीत में रैली कर रहे थे। पीलीभीत में वरुण गांधी सिटिंग सांसद हैं। सांसद प्रधानमंत्री की सभा में नहीं पहुंचा, कहा कि उनकी तबीयत खराब है। हमने तो देखा जब ऐसे मामले आते हैं लोग एम्बुलेंस में लेकर कहा जाता है, व्हीलचेयर पर भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वरुण गांधी को वायरल हो गया सुना है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सभा में नहीं पहुंचे। उनका टिकट कट गया पीलीभीत से। लोग कह रहे हैं बड़ा मौके पर बीमार पड़ गए वरुण गांधी। है क्या कहानी, क्या है असलियत इसकी? प्रधानमंत्री की सभा में नहीं पहुंचे वरुण गांधी। समीर जी बिल्कुल पहुंचना चाहिए था और खबर यह भी है कि मेनका गांधी से कहा गया था और वरुण गांधी से संपर्क करने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने वरुण गांधी को मैसेज किया था, नाम नहीं बताएंगे, कोशिश की थी वरुण गांधी से, लेकिन वरुण गांधी फोन पर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वरुण गांधी वहां पर पहुंचे और ये बताए कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कम से कम मोदी के साथ वो मंच वहां साझा करे, लेकिन वहां वरुण गांधी पहुंचे नहीं। ये बताता है कि शायद वरुण गांधी चुनाव प्रचार में भी नहीं शामिल होंगे। साफ है ना, वो जानबूझ के बिल्कुल साफ है कि जानबूझ के नहीं आए। अब प्रधानमंत्री की रैली का मैं तो कह रहा हूं बहिष्कार करना, ये तो यही होता है। और बहिष्कार क्या होता है? अब नहीं जा रहे हैं अगर, मतलब वरुण गांधी ने क्या सोचा भाई अपने बारे में फिर? लेकिन इसको इस तरह से भी देखें ना, देखिए वायरल बुखार ऐसा होता है कि दूसरे को भी हो सकता है। आप गए वहां और वायरल बुखार दूसरे को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं चाहती है कि वरुण गांधी वाला वायरल बुखार पीलीभीत में किसी और को लगे। समझिए इसको। राजनीतिक तौर पर वरुण गांधी जितना कम रैलियों में आए, जितना कम सभाओं में जाए, और अच्छा हो कि थोड़ी बात भी कम। वो कह रहे बुलाया बड़े नेता ने फोन करके कि जाओ तुम्हें जाना है। कहा होगा वो, शायद इसीलिए कहा होगा कि वरुण गांधी का स्वभाव सब जानते हैं, प्रयास किया होगा कि अब और नहीं आएगा। वरुण गांधी उस मंच पर जाते और कोई ऐसी हरकत कर जाते, कोई ऐसी बात बोल जाते, वो ज्यादा गड़बड़ होती। प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने सिखों की बात कर ली, सीए की बात कर ली, किसानों की बात कर ली, वहां से आए पीड़ित हिंदुओं की बात कर ली, 1984 की बात कर ली। अब 1984 की बात करते बगल में वरुण गांधी खड़े होते तो कैसा लगता? अच्छा लगता कि नहीं? तब तो नहीं, संजय सिंह नहीं थे। लेकिन एक जिसको हम कहते हैं ना कि जो वरुण गांधी का अपना जो मिजाज है, जब सीधे सीधे इंदिरा गांधी के ऊपर आता और वो कहते तो वही है ना, बार बार वो वही बात बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी जानबूझकर नहीं गए, बेहद नाराज है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको जानती है, वो चाहते हैं कि वरुण गांधी। अब दूसरा सवाल जो समीर जी ने उठा दिया वो ये कि अगर आपका सांसद वहां नहीं जा रहा है, और ये बहुत लोगों से हमने सुना है, ये भाई वरुण गांधी ने कुछ काम भी किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो भाई सांसद हैं तो लंबे समय से हैं, तो चुनाव में इनका कोई रोल नहीं रहेगा क्या? बल्कि लोग तो ये कहने लगे क्या ये भाजपा के खिलाफ कुछ करने लगेंगे क्या चुनाव में? मेनका गांधी से सवाल पूछा गया कि आखिर वरुण गांधी आगे क्या करेंगे, तो मेनका गांधी और उनकी टिकट कटने पे भी उनसे सवाल पूछा गया कि वरुण गांधी का टिकट कट गया है, तो उन्होंने कहा ना मैं हैरान हूँ ना परेशान हूँ, लेकिन वरुण गांधी आगे क्या करेंगे ये भी मुझे मालूम नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, वो उन्हें मालूम नहीं है। तो ये इससे साफ लगता है कि वरुण गांधी की नाराजगी है, और इतनी है कि ये सपा वपा का साथ दे दें। ये सपा के कैंडिडेट ने ये बता दूं, सपा के कैंडिडेट ने पीलीभीत के ये कहा था जब इनका टिकट कभी कटा नहीं था कि अगर ये सपा में आ जाते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा, ये चुनाव लड़ ले, मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ दूंगा। भाई
इतना दिल मिले हुए हैं ऐसा लगा सपा और उनके। पर वो ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वहाँ पीलीभीत का उन्होंने पर्चा भरा नहीं, तो ऐसा है नहीं कि उन्होंने किसी और पार्टी से भरा हो। तो दूसरी बात यह है कि वो क्या बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे? जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है, अगर वो अपना भविष्य बीजेपी में देखते होंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जाता कि वरुण गांधी जो है पीछे पीछे से वहां पे आज सभा में ना जाना, ये तो खुलकर बगावत है ना। बात जोड़ दे रहा हूं सर इसके अंदर, जो वरुण गांधी के साथ, वरुण गांधी जो अभी पीलीभीत में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसको 2014 में जब अरुण जेटली चुनाव लड़े थे अमृतसर से, उससे देखना चाहिए कि वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काट दिया गया था। नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार करने नहीं गए, अरुण जेटली के फॉर्म भरने में नहीं गए। उस समय मैसेज चला गया था कि सिद्धू वहां नाराज है, और सिद्धू का एक बड़ा वर्ग था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और अरुण जेटली चुनाव हारे। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ नहीं रहा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां से चुनाव जीतते थे। ये बात ठीक है कि वहां से कैप्टन अमरिंदर जैसे बड़े नेता को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया था, जिसके बाद अरुण जेटली के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सिद्धू ने किसी भी तरीके से वहां मदद नहीं की। कंपैरिजन क्या है इसका पीलीभीत और वरुण गांधी से? देखिए मतलब वरुण पीलीभीत सीट तो आप देखिए ना, 30 साल से गांधी परिवार का, मतलब मेनका गांधी का और वरुण गांधी का जाओ। मेनका गांधी तो निर्दलीय जीती है। हिंदुस्तान में अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार 57% वोट लाकर अगर जीतता है तो मेनका गांधी पीलीभीत से लेकर आई थी। मतलब अगर मेनका गांधी या वरुण गांधी ही अगर वहां बीजेपी के खिलाफ लग जाएं तो कुछ परेशानी खड़ी कर देंगे। चुनाव हारेगी नहीं, ये तो तय है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी वहां 2.5 लाख और 3 लाख से सीट जीतते रहे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां 1.5 लाख से, ये ओपन बगावत है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी 30,000 से जीतेगी तो यह पार्टी के लिए बहुत असहज होगा कि वरुण गांधी के न होने के कारण हम। आप मान रहे हैं वरुण गांधी ने खुलकर बगावत कर दी है? निश्चित रूप से बगावत की इसीलिए टिकट कटा। अगर अब बगावत करनी है तो पार्टी में कोई भविष्य वरुण गांधी का बचेगा नहीं। और वरुण गांधी की जिसको कहते हैं ना, अगर आगे की राजनीति देखनी है तो आगे छोटा सा मैं सुना देता हूं जो बात हुई है मेनका गांधी से, थोड़ा सा हमारी रिपोर्टर की बात हुई है, क्या है उनके मन में? अरे मैं सुनाता हूं अभी आपको थोड़ी देर में। प्रोफेसर साहब, लेकिन क्या लग रहा है आपको वरुण गांधी का रैली में ना जाना, क्या मतलब है? देखिए, वरुण गांधी चूंकि नाराजगी है, नाराजगी को उन्होंने व्यक्त कर दिया। मुझे लगता है कि वो अच्छे सधे हुए पॉलिटिशियन होते तो ये काम नहीं करते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भूत जो है उनकी तरफ भी प्रवेश कर गया है। नहीं तो कोई भी सधा हुआ प्यार मैंने जो भी हो, आप जो इसे कहने विक्रम बेताल या जो भी आपको जो है, लेकिन यदि सधा हुआ कोई राजनीतिज्ञ है तो ऐसे मामलों में कम से कम बहुत मैच्योर जिसे कहते हैं वो निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतती है या हारती है, कल जाकर के 1 मिनट के लिए आप मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से हार जाती है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? सही बात है। लेकिन वरुण गांधी की राजनीतिक सेहत पर जरूर असर पड़ेगा। डब्बा बंद। हाँ, वहीं उनकी राजनीतिक यात्रा वहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि आप सपा में जाकर के आप अपनी राजनीति को कितनी दूर तक ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी एक डूबता हुआ जहाज है, वहां पर आपकी राजनीति बहुत दूर तक नहीं जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें राहुल जो है वरुण गांधी अपना भविष्य देख सकते हैं। अभी इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है उनके लिए बहुत महंगा अभी पीछे बयान आया था अधीर रंजन चौधरी का, याद है ना आपको, लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता की वरुण गांधी अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है कांग्रेस में। को हर पार्टी चाहेगी उनको लेने, ये तो उनके ऊपर है ना। वो अपना देख, जिस पार्टी से रोज 1 या 2 सांसद या बड़ा नेता पार्टी ही छोड़ करके भाग रहा हो, जिसे चुनावी टिकट दिया गया है वो छोड़ करके भाग रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ करके भाग रहा हो और कई प्रदेश अध्यक्षों के छोड़ने के बारे में चर्चाएं चल रही हो, उस पार्टी में यदि वरुण गांधी जाते हैं तो उनके भाई गांधियों की पार्टी है, एक गांधी जुड़ जाएगा, उनको लगता है मेरा वैसे सम्मान हो जाएगा जैसे शायद लगता हो जो वहां और गांधियों का है। आप ये क्यों सोचते कि वरुण गांधी किसी पार्टी में जाएंगे? हो सकता है वो अपने को क्षेत्रीय दल बनाए, अगले विधानसभा की तैयारी करें। कितने बड़ा नेता है वो? भाई वो मानते होंगे ना कि मैं क्षेत्रीय दल बनाऊंगा तो हो सकता है मेरे 4 से 5 विधायक 10 विधायक जीत के आए, मैं सांसद जीत के आऊं। अगर पार्टी टिकट ही नहीं दे रही है और एक सांसद भी नहीं बनाना चाहती तो हो सकता है कि वो अपना क्षेत्रीय दल बनाए। मैं सीधे पूछूं आपसे, वरुण गांधी को कुछ गलत फहमियां हैं क्या अपने बारे में? बहुत सारी। जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं तो गलतफहमी होना स्वाभाविक है। वो जिस परिवार को बिलोंग करते हैं उसमें गलतफहमी होना स्वाभाविक है। क्या गलतफहमी उनको? कि भाई गांधी परिवार से आते हैं, जनाधार है, लोग जानते हैं। मोदी राज में ऐसे लोगों का ही तो गलतफहमी टूट रही है, ऐसे लोगों का ही तो भ्रम टूट रहा है। इनको लग रहा था मुख्यमंत्री बन जाऊंगा मैं,
यूपी पुरानी बात हो गई। अब तो तो बहुत कहाँ, पुराना। अब तो कहीं उस दौड़ में है नहीं। जब वो उस स्थिति में थे तब भी उन्होंने वो अवसर क्या लगाया। मानते हैं वो, मैं अपना कद क्या मानते नहीं, हैं? वो तो अपना कद बहुत बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी का पोता हूं, संजय गांधी का बेटा हूं, और ये सामान्य बातचीत में कहते हैं। मतलब जो भी उनसे मिला होगा वो एक आध दो बार इसका जिक्र जरूर सुना होगा। ये भी सुना होगा कि किसके ऊपर पैसा लगाएंगे उद्योगपति, संजय गांधी के बेटे के अलावा किसके ऊपर पैसा लगा देंगे, बताइए ओह। कौन नौजवान नेता है? अच्छा। तो उनको कई तरह के ऐसे घमंड है। और वरुण गांधी के अंदर पोटेंशियल बहुत था। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी उसी नियत से लेकर आई थी। उनकी माताजी सोचिए भाजपा के साथ इतने समय से हैं, अभी भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं भाजपा में बहुत खुश हूं, अभी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वरुण गांधी की बात वो खुद जाने। तो ठीक है। इसके बावजूद अगर उनका टिकट कटा तो उनके अपने कृत्य हैं, उन्होंने जो कुछ किया है उसका ये परिणाम है। अब आगे जो ठीक है प्रोफेसर सर। साहब कह रहे हैं कि अभी मेच्योर पॉलिटिशियन वाला व्यवहार उनका नहीं।